आज 4 दिन हो गए पहलगांव अटैक को, लेकिन भारत सरकार से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई कि ये टेरर अटैक नहीं बल्कि हिंदू जेनोसाइड था। मारने वाले तो जेंट्स का खतना देख के इंश्योर किया और मार्क किया कि ये हिंदूज है और उनको इतनी बर्बरता से मारा, लेकिन हमारी सरकार अभी तक पब्लिकली इसका सही विश्लेषण नहीं कर पाई है। पाकिस्तान तो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को फंड और सपोर्ट करता है, ये सबको पता है, लेकिन ये जो टेररिस्ट सेपरेटिज्म का जो इकोसिस्टम है भारत के ओवरग्राउंड वर्कर्स नहीं बनाते हैं। ये हमारी पॉलिटिकल पॉलिसीज का ही नतीजा है जो ऐसे लोगों को सिस्टम में घुसने देती है। पाकिस्तान एक दुश्मन स्टेट है, दैट्स अ गिवन, लेकिन अंदर के भी कई ऐसे डी फैक्टो एनिमी स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने स्ट्रैंगल होल्ड में हमारी व्यवस्था को जकड़ा हुआ है। ये डिनायल की पॉलिसी हिंदू जेनोसाइड को ना मानने वाली शायद ये अंदर के दुश्मन का हुक्म है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अजय शंगू ट्वीट्स, यूएस ने जेएनके के लिए डू नॉट ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है पहलगांव अटैक के कुछ समय के बाद ही, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अभी तक इंडियन सिटीजन्स के लिए या हिंदूज के लिए कोई ऐसी ट्रैवल एडवाइजरी नहीं है। शायद वो सोचते हैं कि हिंदूज को बफर या हॉस्टेज के रूप में यूज किया जा सकता है मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हुए। कॉमेडर्स को एक स्ट्रैटेजी के रूप में दिखाया जा रहा है। ये टाइम था एक्शन लेने का, उन सोशल सेंचुरीज ऑफ टेरर को बोलने का कि टूरिज्म टेररिज्म का प्रीमियम नहीं बन सकता। ये टाइम था फॉर्मली डिक्लेयर करने का कि जेएनके में टेररिस्ट वायलेंस जेनोसाइडल वायलेंस है, बट ऐसा करने के लिए क्लैरिटी ऑन माइंड एंड करेज चाहिए, जो कि हमारी सरकार ने अभी तक नहीं दिखाया। ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एकदम कश्मीर का ट्रैवल एजेंट बन गई है। उनके विचार से शायद टूरिज्म टेररिज्म को हरा सकता है। टेररिज्म को रिलीजन से बिल्कुल डीलिंक कर दिया गया है। हिंदू जेनोसाइड को तो मानना ही नहीं है ताकि इसे आप जिहाद से लड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच सके। कितनी बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टॉप लीडर्स ने कहा कि टेरर का रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं। हमारी सरकार एकदम रूथलेसली कमिटेड है ये ना देखने के लिए कि ये जेनोसाइडल जिहाद है। तब तक भारत के लोग इस डिनायल में जीते रहेंगे। ये इकोसिस्टम कहाँ से आता है? सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी मेकिंग के गर्व से। बाहर का दुश्मन है पाकिस्तान, लेकिन असली खतरनाक एनिमी है स्टेट ऑफ इंडिया की करंट थिंकिंग और जेनोसाइडल डिनायल। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा बड़ा क्राइम है अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जेनोसाइड करना या जेनोसाइड को डिनायल को रूथलेसली परस्यू करना? इस्लामिस्ट तो हिंदू जेनोसाइड करते हैं, वो अपने रिलीजन के हिसाब से अपनी बुक के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंदू जेनोसाइड के डिनायल को पुश करती है। और इस सब के बीच में हिंदूज फंस क्या है? जेनोसाइड और उसके डिनायल के बीच में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।